यदि जमा खान का ईमान जिंदा रहता ना तो जमा खान को इस मुद्दे पर कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये लोग ईमान बेच के सियासत कर रहे हैं, का क्या करेंगे जमा खान? अरे जमा खान मक्खन लगा रहे हैं, अपने वो मिनिस्टर हैं जमा खान, तो अपने मालिक को मक्खन लगा रहे हैं। ये तो जमा खान एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीता था और तुरंत जदयू में शामिल होकर मिनिस्टर बन गया। का तो काम ही है ना कि बॉस को मक्खन लगाना। यदि बॉस को मक्खन नहीं लगाएगा तो किस बात का? राखी सावंत अभिनेत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं पलटू राम की धोती खोल दूं तो कैसा रहेगा। इमारत शरिया ने भी मांग की है, तो मुसलमानों की एक बड़ी धार्मिक संस्था है, पटना में ही उसका मुख्यालय है। इमारत शरिया ने भी कहा है पलटू राम से माफी मांगने की। नीतीश कुमार मुस्लिम महिला की हिजाब खींचते हैं, इसके बाद ये विवाद है जो बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। कैसे देख रहे हैं सर, ये विवाद तो थम ही नहीं रहा है जहाँ तक है। देखिए, पलटू राम ने बहुत शर्मनाक काम किया है और कायदे से पलटू राम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, पूरा मामला दर्शकों को मालूम होगा। ये परसों की बात है, पटना में जो मुख्यमंत्री आवास है सीएम हाउस, एक अणे मार्ग पर, वहाँ एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था और पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। जो आयुष डॉक्टर होते हैं, मतलब एलोपैथी के अलावा के डॉक्टरों को आयुष डॉक्टर कहते हैं, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर, इन लोग को आयुष डॉक्टर कहते हैं। तो उसमें एक लड़की मंच पर आई जिसका नाम नुसरत परवीन था। अब नाम से यह स्पष्ट है कि ये मुस्लिम समाज से थी और इसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था। अब पलटू राम ने अचानक इसका हिजाब नोच दिया, कहा ये क्या है जी, ये क्या है जी, और उसका हिजाब नोच दिया। अब वो लड़की जो थी वो हक्की बक्की रह गई, मतलब असहज हो गई। कोई भी लड़की हो जाएगी, मान लीजिए कोई लड़की जाती है नियुक्ति पत्र लेने, अब पलटू राम उसका दुपट्टा खींचने लगते हैं कि ये क्या है जी, ये क्या है जी, तो कोई लड़की हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो नियुक्ति पत्र लेकर फिर गई, लेकिन ये जो वीडियो था ये परसों शाम से वायरल हो गया है और अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तरह से हिंदुस्तान के बाहर भी बात चली गई है। अल जजीरा जो एक इंटरनेशनल चैनल है, उसने पूरी स्टोरी दिखाई है। तो इसमें मैं कुछ बिंदु बताना चाहता हूं दर्शकों को। पहली बात, पलटू राम ने जो भी किया ये कानूनी जुर्म है और जो भारत न्याय संहिता है बीएनएस, उसकी धारा 74 जो है सेक्शन 74, उसमें इस काम पर 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो अगर ये नुसरत परवीन, ऐसे तो जाएगी नहीं, लेकिन ये नुसरत परवीन यदि दरखास्त लेके थाने में चली जाती है तो पलटू राम की मुसीबत बढ़ जाएगी। ऐसे यूपी के एक थाना में इन पर आवेदन दिया भी जा चुका है एफआईआर करने का, और कायदे से होना भी चाहिए। तो ये तो पलटू राम ने बहुत शर्मनाक काम किया। दूसरी बात जिससे बहुत मुझे निराशा हुई वो ये हुई कि मंच पर और भी लोग थे, जैसे हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, प्रधान सचिव दीपक कुमार थे। तो यदि चीफ मिनिस्टर कुछ गलत हरकत कर रहे थे तो इन लोग को रोकना चाहिए था कि सर ऐसा मत कीजिए। सम्राट चौधरी तो रोक रहे थे सर, और ऐसे लोग कि दिखाई ही नहीं दिया, है ना, वो एक कदम आगे बढ़ने को रोकना नहीं करते। अब देखिए, इसको लेके पूरे देश में हो रहा है। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने पलटू राम की आलोचना की है। इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की एमपी है यूपी में, उन्होंने आलोचना की है। ओवैसी जो है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। राखी सावंत अभिनेत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं पलटू राम की धोती खोल दूँ तो कैसा रहेगा। और देश के बाहर भी लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जो कुछ हुआ ये बहुत शर्म की बात है और ये पहली बार देखिए नहीं हुआ है जब पलटू राम ने कोई असामान्य हरकत की हो। लेकिन ये एक राजस्थान के अशोक गहलोत जी है, उनका भी वीडियो एक समय वायरल हुआ था। उनको घूंघट नहीं पसंद था, लेकिन वो तो बयान तो इतना वायरल नहीं हुआ सर, नहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया, इतना कुछ हुआ था बवाल। देखिए, पहली बात कि अब जब ये पलटू राम ने खानी शुरू की है तब कोई पुराना वीडियो खोज के लाया गया है ना। पहली बात तो ये कि दो गलत काम से कोई, दो गलती एक से कोई बात सही नहीं हो जाती कि अब मैंने गलती की क्योंकि आपने भी गलती की, ये कोई बात नहीं हुई। अगर अशोक गहलोत ने ऐसा किया था और महिला की मर्जी के खिलाफ किया था तो वो भी गलत है, लेकिन उससे पलटू राम का ये काम सही थोड़ा ही हो गया जी। वो तो पकड़ के घूंघट ऐसे हटा रहे थे। अगर ऐसा किया है, तो अगर ऐसा उन्होंने किया है तो, और उस महिला की इच्छा के खिलाफ, तो ये भी गलत है, लेकिन उससे ही पलटू राम का ये सही नहीं हो गया जी। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस को उस टाइम में समय की का बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर अभी कांग्रेस अपने तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये तो फिर ये जो इसके दलाल लोग जो हैं, मतलब जो एनडीए के लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, वो लोग इस बात को उखाड़ के ला रहे हैं, है ना, इनके बचाव के लिए। लेकिन यहाँ तो एक सीरीज़ है, अशोक गहलोत के कोई सीरीज़ नहीं था, इनका तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं।
मैंने कहा ना कितनी बार ये असामान्य हरकत कर चुके हैं पहले भी। जो परवीन है, लेकिन वो उनके तरफ से अभी तक कुछ ऐसा शिकायत ही नहीं दर्ज हुआ। राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। आप तो महिला आयोग की बात कर रही हैं। देखिए परवीन नई लड़की है बेचारी, सरकारी नौकरी में उसकी हिम्मत है। पलटू राम के गुंडे उसको तुरंत धमकाने पहुंच जाएंगे, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। यदि परवीन कुछ बोल दे, शिकायत कर दे थाना में, तो सम्राट चौधरी का बुलडोजर उसके घर पहुंच जाएगा। तो उसको तो इसके पलटू राम के गुंडे मवाली धमका देंगे। वो बेचारी नई लड़की है, सरकारी नौकरी में आई, वो खौफ से कुछ नहीं बोल रही है। क्या महिलाओं के अंदर इतना डर है कि कोई अगर सरकारी आदमी अगर सामने में रहे या मुख्यमंत्री, कोई नॉर्मल सरकारी छोटा पद पे रहे, तो महिला कुछ नहीं बोलेगी? उसके साथ अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो सामान्यतः महिला क्या पुरुष भी नहीं बोलते हैं, महिला क्या पुरुष भी नहीं बोलते हैं, है ना। मतलब एक आम आदमी इतना खौफ खाता है माफिया से कि लोग नहीं बोलने जाते हैं। यदि परवीन एक तो जाएगी थाना में, तो थाना वाले उसको गाली देके भगा देंगे, उसका कोई दरखास्त नहीं लेंगे। और यदि पता चल जाएगा सत्ता को, तो पता चला कि बुलडोजर से उसका मकान गिरा दिया गया, अनंत सिंह के गुंडे उसको धमकाने पहुंच जाएंगे। तो ये बात है जी। कानून का कोई नहीं है। नहीं, कानून की कोई इज्जत नहीं है। कानून की क्या इज्जत रहेगी बिहार में? पलटू राम माफिया डॉन का बन गया है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन का बन जाए, उस प्रदेश में कानून तो मजाक बन के रह गया है जी। तो आगे क्या करना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे? सब तो बोले माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया। इमारत शरिया ने भी मांग की है, जो मुसलमानों की एक बड़ी धार्मिक संस्था है, पटना में ही उसका मुख्यालय है। इमारत शरिया ने भी कहा है पलटू राम से माफ़ी मांगने की, और कम से कम पलटू को माफ़ी तो मांगनी चाहिए। और यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन विपक्ष को, और कोर्ट में और थाना में FIR होना चाहिए। अरे जमा खान मक्खन लगा रहे हैं अपने, वो मिनिस्टर हैं जमा खान, तो अपने मालिक को मक्खन लगा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो बच्चे का तो काम ही है ना कि बॉस को मक्खन लगाना। यदि बॉस को मक्खन नहीं लगाएगा तो किस बात का है? तो कई मंत्री पद के लिए, हाँ, मंत्री बने हुए हैं तो मक्खन लगा लगा के एकदम काम होंगे। ये नहीं सोचे कि मेरे समाज की लड़की है। उतना सोचते तो फिर जमा खान ही रहते, तब जमा खान ही रहते। ये तो जमा खान एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीता था और तुरंत जदयू में शामिल होकर मिनिस्टर बन गया। की बात पर मैं क्या बोलूं जी। जिस तरह से OBC और इकरा हसन खेद प्रकट किए हैं, उस तरह से उनको भी करना चाहिए था। जमा खान की बात है, उसी पानी में रह के मगर से बैर करेंगे। पलटू कान पकड़ के कैबिनेट से नहीं निकाल देगा जमा खान को बोलने की। यदि जमा खान का ईमान जिंदा रहता ना, तो जमा खान को इस मुद्दे पर कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये लोग ईमान बेच के सियासत कर रहे हैं, क्या करेंगे जमा खान? बिहार में कोई ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह भी तो नहीं हो रहा है? नहीं, प्रोटेस्ट धीरे धीरे शुरू हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पलटू राम की फजियत शुरू हो गई है ना। प्रोटेस्ट तो शुरू हो रहा है, अभी देखिए ना अभी आप। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।